हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10th क्लास में एक्सरसाइज 7.1। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें 7th जो सम है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको ये सम जरूर रिवाइज करना है। सम की स्टेटमेंट है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 2 -5 एंड -2 9। सबसे पहले हम एक्स एक्सिस पे पॉइंट को एज्यूम कर लेते हैं। लेट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट एक्स एक्सिस पे हो गया पी एक्स जीरो। ये पी पॉइंट हो गया हमारा एक्स जीरो। दो पॉइंट हमारे दिए हुए हैं ए एंड बी। ए पॉइंट है हमारा 2 -5, बी पॉइंट है हमारा -2 9। इसने कहा है कि पी पॉइंट से ए की डिस्टेंस एंड पी पॉइंट से बी की डिस्टेंस इक्वी डिस्टेंट है। इट मींस दोनों की डिस्टेंस इक्वल है। तो हम लिखेंगे पी ए इज इक्वल टू पी बी। ये हमारे पास हो गया गिवन। अब हम क्या करते हैं, P और A की डिस्टेंस निकालते हैं। देखो P हमारा हो गया x0, A हमारी डिस्टेंस होगी 2 -5। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 होल स्क्वायर, y2 - y1 होल स्क्वायर। सबसे पहले हम कर लेते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो ये हो गया आपका PA स्क्वायर एंड ये हो गया आपका PB स्क्वायर। अब पी ए की हम डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर अंडर द रूट। जब यहाँ पे स्क्वायर आया है तो आपको अंडर द रूट लगाने की जरूरत नहीं है, स्क्वायर से रूट कट हो जाता है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, ये x1 y1 हो गया, x2 y2 हो गया। तो क्या करना है आपको, इसके फर्स्ट पॉइंट में से इसका फर्स्ट पॉइंट माइनस करना है। ये हो गया x - 2 होल स्क्वायर प्लस सेकंड पॉइंट में से सेकंड पॉइंट माइनस करना है। जीरो में से आप -5 माइनस करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाता है क्योंकि एक फॉर्मूले में एक माइनस फॉर्मूले में भी आता है। तो 0 + 5 हो गया, ये 0 + 5 होल स्क्वायर। ऐसे ही x में से आप 2 माइनस करेंगे तो माइनस माइनस हो गया प्लस, ये बन गया x + 2 होल स्क्वायर। ऐसे ही 0 में से 9 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0 - 9 होल स्क्वायर। आपको ये याद रखना है कि जब आप, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट को आप जब भी माइनस करते हैं तो इनके साइन चेंज करके लिखने हैं। ये देखिए x यहाँ पे +2 था, हमने -2 लिख लिया, x - 2 होल स्क्वायर हो गया। 0 -5 था, +5 लिख लिया, 0 + 5 होल स्क्वायर हो गया। x -2 था, प्लस का 2 लिख लिया, +2 होल स्क्वायर हो गया। 0 प्लस का 9 है तो -9। ऐसे आपको कभी भी कोई मिस्टेक नहीं होगी, कंफ्यूजन नहीं होगी। अब हम क्या करते हैं, a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करते हैं। a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ऐसे ही 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25। फिर a + b होल स्क्वायर कर लेते हैं। क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। 9 का स्क्वायर कितना हो गया, 81। दोनों साइड में जो सेम टर्म है उसको कट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट हो गया, 2 स्क्वायर से हमारा 2 स्क्वायर कट हो गया। ये कितना आ गया, 2 2 जा 4x। ये हमारा आ गया माइनस का 4x प्लस 25 इज इक्वल टू, ये हमारा आ गया 2 2 जा 4x प्लस 81। अब ये हमारा आया था -4x प्लस 25 इज इक्वल टू 4x प्लस 81। हम क्या करते हैं, जो हमारी x वाली टर्म है इनको एक साइड में ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो पहले ये आ गया -4x, प्लस 4x को ट्रांसपोज करेंगे इधर आके -4x हो गया, इज इक्वल टू 81 प्लस का 25 इधर आके माइनस का 25 हो गया। अब देखो -4 हो गया, माइनस का 8x। 81 में से 25 माइनस करते हैं, 56 आ गया। x की वैल्यू निकालनी है, -8 मल्टीप्लाई में है, किधर आएगा, डिवाइड में। जो टर्म मल्टीप्लाई में होती है वो डिवाइड में आ जाती है। 8 के टेबल से कट कर देते हैं, 8 1 जा 8, 8 7 जा 56। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -7। हमारा p पॉइंट क्या था, x0, तो x की वैल्यू पुट कर देते हैं, -7 0। ये हमारा x एक्सिस पे कोऑर्डिनेट आ गया। जो हमें फाइंड आउट करना था ये आपका आंसर आ गया।